हमारी मदद की है और ज्यादा कलाम के इस हिस्सा को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए, खास तौर पर जो 7 कलीसियाओं पर स्टडी दी जा रही है। ये आपके सामने 7 कलीसियाओं के नाम हैं। इफसस की कलीसिया, उसके बाद स्मुरना की कलीसिया और मौजूदा अज़मीन, फिर पिरगमन की कलीसिया। 3 कलीसियाओं पर स्टडी जो है वो हो चुकी है। और आज जिस कलीसिया पर हम स्टडी करेंगे और अपनी रहनुमाई भी पाएंगे, वो एक ऐसी कलीसिया और ऐसे शहर में रहने वाली जो इन 7 शहरों के बीच में दरमियानी शहर है। और इस तरह से इस शहर में रहने वाली कलीसिया भी दरमियान में है। 3 एक तरफ है, 3 दूसरी तरफ है, और ये दरमियानी है। कुल 7 है ना, थेवतीरा। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कलीसियाओं से, कलीसिया के लोगों से, जितनी बहनें, भाई, जवान, बच्चे, बूढ़े, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, सब, उसको उनसे मोहब्बत है, उससे प्यार है, फिक्र है। सो वो आप चिरागदानों में फिरता है। ये चिरागदान भी बनाए गए हैं, 7 सितारे हाथ में, और खालिस पीतल के पांव, आंखें कैसी, आग के शोला की मानन। ठीक है। सोने के 7 चिरागदानों में वो फिर रहा है। चिरागदान के बीच में, चिरागदानों के बीच में लिखा है, आदमजाद सा एक शख्स देखा यूहन्ना ने। और किस तरह से है वो? लिखा है कि पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद, सीने पर बांधे हुए था। ये आपके सामने, ये सोने का सीना बंद है और पांव तक का जामा है। और फिर उसका सर और बाल सफेद ऊन, बल्कि बर्फ की माने सफेद थे। और उसकी आंखें आग के शोला की मानन थी। और उसके पांव खालिस पीतल के से थे, जो भट्टी में तपाया गया हो। और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे आप देखते हैं, दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। और उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। इसको किसने देखा? यूहन्ना ने। पहचान लिया उसने, कौन है ये? कौन था? सिर्फ यीशु ने बोले, मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ उस यीशु को देखा जो मार दिया गया बड़े जुल्म और तशद्दुद के साथ। पर अब जब फिर यीशु को देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही यीशु है जो
मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और फिर दोबारा कभी भी मरने वाला नहीं। कभी कोई ऐसी बात आपको बताए या आपके कानों तक पहुंचे तो उसे फौरन झूठ जानकर रद्द कर देना। मैं पिछले दिनों एक ब्याह वाले घर में बुलाया गया, कल ही हम आए हैं, और मैं ये सोच रहा था कि खुदावंद ने अब मेरे लिए खिदमत का और भी दरवाजा खोल दिया है। अब लोगों के अंदर भी ऐसा रूहानी शऊर आ गया है। लोग अपने ब्याह शादियों में भी ये पसंद करते हैं कि खादिम को बुलाया जाए और लोग इकट्ठे हों और उनको कलाम सुनाया जाए। और ये तकरीबन दूसरी तीसरी दफा ऐसा हो चुका है। और मैं अपने लिए ये समझता हूं कि ये खुदावंद ने एक और मेरे लिए दरवाजा खोला है। बशारती कन्वेंशंस में जाना तो था ही, लेकिन अब ब्याह शादियों में और निकाह की सेरेमनी में और वहां पर लोगों को ठीक बाइबल मुकद्दस की रोशनी में तालीम दी जाए और लोग समझें ब्याह शादी क्या है, ब्याह शादी किस तरह होनी चाहिए, ब्याह शादी का रूहानी मकसद क्या है, और इस ब्याह शादी को यीशु मसीह और कलीसिया के ताल्लुक के साथ भी इस्तेमाल किया गया है। क्या मफहूम है, ये क्या मकसद है। और फिर बड़ा मुतात अंदाज से याकूब रसूल ने ये लिखा है, याकूब नहीं, रसूल आजम पौलुस रसूल ने इब्रानियों के खत 13वें बाब की 4थी आयत में कि ब्याह करना तुम में इज्जत की बात समझी जाए, कभी भी गैर मुहज्जब तरीके से नहीं और गैर रूहानी सोच के साथ नहीं। इसका बानी खुदा है, इसको बरकत देने वाला खुदा है, और पहली रुखसती बेटी की करने वाला एक बाप की तरह अज खुद खुदा है। आमीन। सबसे पहली रुखसती करने वाला एक बाप की तरह वो आदम के स्पुर्द से करता है, बाप ही स्पुर्द करते हैं। सो इसका आगाज आज खुद खुदा ने किया है। सो अभी कोई ऐसी सेरेमनी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहने वाला था जो इस वक्त जरूरी है। फिर किसी मौका पर, किसी के ब्याह पर, निकाह पर या किसी और रस्म पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो हो फिर कलाम दे सकूंगा। लेकिन जो बात मैं कहने वाला था मैंने वहां भी कही, यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से मैंने ये बताया, हर निकाह के वक्त दोनों लड़की लड़का दोनों खड़े होते हैं और खुदा का खादिम जो निकाह खानी करता है वो उनसे एक ओथ लेता है और फिर उनको वो कहता है कि आप इस तरह से बोलें, वादा करें। बहुत सी बातें करने के बाद एंडिंग पे एक खास जुमला, जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम जुदा ना होंगे, दोनों ही कहते हैं। लेकिन हुंदा पिया उल्टा ही है, कुछ कायम है कुछ नहीं भी रहते। मगर मैं इन बातों को छोड़कर अब मैं यीशु मसीह के बारे में बात करने लगा हूं। इस दुनिया में जितनी शादियां हो रही है, एंड पर जाकर एक आखिरी शादी होने वाली है, आखिरी शादी। और वो शादी जो है वो आसमानों पर होगी। मंगनी का जो सिलसिला है वो चल रहा है वो जमीन पर है।